अमेरिकी प्रोफेसर ने किया दावा, जल्द रुपया करेगा दुनिया पर राज। डॉलर ले रहा है अपनी अंतिम सांसें। डॉलर को पछाड़कर ग्लोबल करेंसी बनेगा रुपया। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर ने इस बात का दावा किया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आने वाले समय में और रुपए का राज आने वाला है और डॉलर युग का समापन होने वाला है, अंत होने वाला है। और वो कौन से देश हैं जो कि भारतीय रुपए को अपना चुके हैं या अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। आजकल भारतीय इकोनॉमी का गोल्डन एरा चल रहा है। भारतीय इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ भारतीय रुपए की ताकत भी बढ़ रही है और अब तो इसका लोहा पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट मानने लगे हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट और अमेरिका के प्रोफेसर नूरिल रूबिनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय रुपया आने वाले समय में नया डॉलर साबित हो सकता है। उनके अनुसार भारतीय रुपया डॉलर की जगह लेने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया समय के साथ दुनिया में ग्लोबल रिजर्व करेंसी में से एक बन सकता है। उनके मुताबिक ये देखा जा सकता है कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ जो बिजनेस करता है उसके लिए रुपया कैसे एक व्हीकल करेंसी बन सकता है। मतलब रुपया आने वाले समय में भुगतान का मीडियम बन सकता है और तो और स्टोर फॉर वैल्यू भी बन सकता है। इसके अलावा समय के साथ रुपया दुनिया में ग्लोबल रिजर्व करेंसी की डाइवर्सिटी में से एक बन सकता है। कुल मिलाकर अभी जो काम डॉलर करता है, आने वाले समय में वो सारे काम रुपया भी कर पाएगा, यानी कि रुपया डॉलर को रिप्लेस कर देगा। ऐसी भविष्यवाणी की है इस अमेरिकी प्रोफेसर ने। दुनिया भर के देश डॉलर की जगह रुपए को स्टोर कर रखना पसंद करेंगे। नूरिल रूबिनी ने कहा कि दुनिया डी डॉलरीकरण की तरफ जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा 40 से 20% तक गिर रहा है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर के लिए सभी इंटरनेशनल फाइनेंसेस और बिजनेस लेन देन के 2/3 होने का कोई मतलब नहीं है। इसका एक हिस्सा जियोपॉलिटिक्स है। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्यों के लिए डॉलर को हथियार बना रहा है। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को लेकर भी भविष्यवाणी की, जिसके अनुसार आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से विकास करेगी। भारत के ग्रोथ रेट में 7% का इजाफा देखा जा सकता है साफ, और वो भी तब जब भारत में प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। इसीलिए ग्रोथ रेट 7% तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी देश में चल रहे आर्थिक सुधारों का असर देखने को मिलेगा। और अगर भारत ने एक बार इस ग्रोथ रेट को हासिल कर लिया तो वो इसे कई साल तक बनाए रख सकता है। इसलिए आने वाले समय में भारत का भविष्य काफी उज्जवल है, अमेरिका के अगर सामने खड़े करके देखा जाए तो। दोस्तों, आपको बता दें कि नूरिल रूबिनी वही इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने 2008 में आए इकोनॉमिक क्राइसिस की एकदम सही और सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने जब आर्थिक संकट के बारे में सबसे पहले बात की थी तो किसी ने उनकी बातों को सीरियस तरीके से नहीं लिया था। हम बात करें 2008 में आई सबसे बड़ी वैश्विक मंदी की, उसकी भविष्यवाणी करने वाले यही शख्स थे, रूबिनी जी। पहले इनकी बातों को किसी ने नहीं माना, लेकिन उसके बाद उनकी एक एक बात जब सही साबित हुई तो अमेरिका में कई बैंक बंद हो गए। दोस्तों, दुनिया में हजारों व्यवसाय हमेशा के लिए बंद हो गए। कई बिजनेसमैन ने तो खुदकुशी तक कर ली थी अमेरिका में। न जाने कितने लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। इसीलिए इस बार भी इनके द्वारा की जा रही इस भविष्यवाणी को काफी सीरियसली लिया जा रहा है कि रुपया डॉलर को रिप्लेस करने वाला है। इस वजह से अब लोगों की रुपए से उम्मीद और बढ़ गई है। साथ ही लोगों को रुपए की इंपॉर्टेंस भी अच्छी तरह समझ में आ रही है। इसलिए अब कई देश रुपए में अपना कारोबार करने के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे पहले रूस ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए सहमति जताई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इस वजह से रूस को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसे में रूस के पुराने मित्र भारत ने उसका साथ दिया। अब भारत रूस के साथ बिना डॉलर के इन्वॉल्वमेंट के अपना व्यापार कर पाता है। इस फैसले की सफलता देखने के बाद कई दूसरे देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। जल्द ही यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, मलेशिया और नाइजीरिया के साथ भारतीय रुपए में बिजनेस संभव हो सकेगा। रुपया दिरहम ट्रेड सेटलमेंट जल्द ही होने की उम्मीद है और इस सेटलमेंट को पूरा करने के लिए भारतीय बैंक के ऑफिसर अबू धाबी की यात्रा पर गए हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले महीने मलेशिया और नाइजीरिया के साथ भी समझौता कर सकता है, ताकि वहां भी लोकल करेंसी में बिजनेस को मुमकिन किया जा सके। एक बार ये समझौता हो जाएगा तब दोनों देशों के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में लगने वाली लागत काफी कम हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं भारत और यूएई के बीच होने वाले बिजनेस समझौते के बारे में। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सरकार ने कहा कि यूएई के साथ अगले महीने की शुरुआत तक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा सकता है। और एक बार ये समझौता हो जाता है तब यूएई और भारत को आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि जब
रुपए की कीमत डॉलर की अपेक्षा गिरेगी तो कम झटका महसूस होगा भारत को। असल में ज्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस आज भी डॉलर में ही होते हैं। जब आप किसी देश से कोई सामान खरीदते हैं तो फिर आप किसी भी देश के साथ बिजनेस क्यों ना करें। जब आप किसी देश से कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर आप कुछ भी किसी देश के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको उसका पेमेंट डॉलर में ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से पहले आपको अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। इसके साथ आपको कन्वर्जन कॉस्ट भी देनी पड़ती है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब अगर डॉलर ताकतवर रहा रुपए से तो नुकसान रुपए को झेलना पड़ता है। इसके बाद दूसरे देश की करेंसी में डॉलर को कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जिस देश के साथ आपने बिजनेस किया है और वहां एक बार फिर से कन्वर्जन कॉस्ट चुकानी पड़ती है, 2 बार कन्वर्जन कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इस वजह से किसी भी दूसरे देश से कोई भी माल मंगाना काफी महंगा पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट महंगा हो जाता है। लेकिन अब जब देश आपस में लोकल करेंसी में बिजनेस करेंगे तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बार बार कन्वर्जन कॉस्ट कम से कम नहीं चुकानी पड़ेगी और बिजनेस काफी आसान हो जाएगा। भारत और यूएई ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर भी साइन किए थे, जो पिछले साल मई से शुरू हुआ था। इस तरह भारत और यूएई अपने व्यापारिक संबंधों को काफी मजबूत बनाने में लगे हैं। इसके अलावा नाइजीरिया सहित कई अफ्रीकी देशों ने फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के कारण भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने में रुचि दिखाई है, क्योंकि अफ्रीका के कई देश काफी गरीब हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में डॉलर का स्टॉक मौजूद नहीं है। ऐसे में इन्हें दूसरे देशों के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में लोकल करेंसी में बिजनेस करने से इन देशों को काफी फायदा मिलेगा। इसलिए ये सभी देश भारत के साथ लोकल करेंसी में बिजनेस को लेकर काफी एक्साइटेड है। चलिए देखते हैं कि भारत इसके लिए किस तरह के प्रयास कर रहा है और इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, भारत का प्लान ये है कि उसका जिन देशों के साथ ज्यादा बिजनेस होता है उनके साथ भारतीय रुपए और दूसरे देश की करेंसी में बिजनेस रिलेशनशिप स्टार्ट किए जाए। इसके अलावा भारत चाहता है कि ऐसे देशों के साथ रुपए में व्यापार किया जाए जिनके पास डॉलर की कमी है या वो डॉलर खर्च करने में सक्षम नहीं है। साथ ही वो देश जिन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं लेकिन भारत के साथ उनका व्यापार चलता है, देश उनके साथ भी रुपए में व्यापार करने की योजना बना रहा है, जैसे रूस, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ। भारत यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ऐसी योजना बनाने पर काम कर रहा है। भारत यूएई के बीच रुपया दिरहम और सऊदी के साथ रुपया रियाल की व्यापार व्यवस्था कायम करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अगर भारत रुपए में इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो इसके लिए इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, जैसे हमें रूस के साथ देखने को मिला। इसके साथ ही देश को एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारत उन मुल्कों के साथ व्यापार कर सकेगा जिन पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए अमेरिका द्वारा। रुपए में व्यापार बढ़ने से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत भी कम पड़ेगी भारत को, और हमें डॉलर को